लोकेश कुमार एडवोकेट जी पूर्व में सरकारी वकील रहे और अब प्रधान पद को सुशोभित कर रहे हैं जलालपुर से। तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आ जाइए, आ जाइए। जनता की बेहद मांग पर आपको बुलाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम मुरादनगर अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं। जो समाज सेवी हैं, जो राजनीति से संबंधित है, जो यहाँ की एक संस्था है, उन्होंने यहाँ पर जो है संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का जो कार्यक्रम है, जो उनको हर्ष उल्लास से मना रहे हैं, तो उनसे चर्चा करते हैं, जानकारी करते हैं कि इस पर्व को मनाने का उनका उद्देश्य क्या है, आखिर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हमारे बीच में दिग्गज लोग मौजूद खड़े हैं, यहाँ समाज सेवी भी हैं, राजनीतिक भी हैं। तो सर, वकील साहब, सबसे पहले तो हमारा आपका जो है हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को इस पर्व की सबको बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। तो आज पूरा विश्व 645वां वर्ष गुरु रविदास जी का जन्मदिन उत्सव से बड़े उत्सव से मनाया जा रहा है। संदेश क्या है इस पर्व को मनाने का? संदेश क्या है? संदेश, जिस समय यहाँ जात पात के फेर में उलझे हुए थे लोग, एक जाति विशेष का यह कब्जा था, उस समय सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ और उन्होंने इस सुधार में ऐसा उस समय ये दिखाया करके कि जो लोग शूद्रों से, अछूतों से जो नफरत करते थे, जब गुरु रविदास जी अपना प्रवचन करते थे तो लोग उनको, हर जाति का, हर धर्म का लोग उनको सुनने के लिए आता था। उन्होंने ये परिवर्तन किया। हमारे बीच में यहीं हमारे बहुत बड़े समाज सेवी मिस्टर सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। तो सिद्धार्थ जी, आप क्या समझते हैं इस आज इस पर्व को लेकर के? पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को संत की जो शुरुआत थी, संत समागम जो था, उसके एक संस्थापक के रूप में रहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, उन्होंने जो दुनिया को संदेश दिया, उन्होंने जो समाज को संदेश दिया, वो यही संदेश दिया कि पूरे विश्व में जो लोग हैं वो सब एक ही जाति के, मतलब मनुष्य योनि में ही सबने जन्म लिया है। अलग अलग जाति का ठप्पा लगा के अगर हम काम करते हैं तो हम लोगों को बांटने का काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने शब्दों में कहा, जाति पाति न पूछे कोई, हरि का भजे जो हरि का होई। यानी जो व्यक्ति अपने तन से, मन से, आचरण से कर्म करता है, वही उसका व्यवहार है। लोग उसी को पूजते हैं, लोग उसी को भगवान का दर्जा देते हैं। ये संदेश गुरु रविदास जी ने दिया और उन्हीं के चलते देश में बहुत समय तक जाति पाति का जो दंश था वो समाप्त भी हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि जाति पाति में बंटकर भाई भाई का दुश्मन ही बनता है, समाज विघट रूप में ही आता है। तो गुरु रविदास जी ने एक समानता का संदेश दिया, जाति पाति से ऊंचा उठ के काम करने के लिए, जाति से उठकर के काम किया। सर, आप क्या समझते हैं सर आज इस जो संत शिरोमणि, पहले तो मुझे बताइए, संत शिरोमणि का जो हम नाम दिया है वो क्या, किस लिए दिया, क्यों रखा गया है, यदि आपको मालूम हो तो? सबसे पहले आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं कि आपने जो है एक आईटी के युग में हम लोगों से ये बात करने का समय निकाला। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, थैंक यू। मैं राम कुमार, न्यू डिफेंस कॉलोनी अंबेडकर द्वार में रहता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक साहिबाबाद से सेवानिवृत्त हूँ, क्योंकि मैं नौकरी 40 साल करा हूँ। बाकी समाज के साथ में बराबर जो है शेयर करता रहा हूँ। मूल निवास मेरा नेकपुर साबित नगर इसी ब्लॉक में पड़ता है। मेरा संत शिरोमणि से मतलब ये कि भक्ति काल के अंदर
हर काल में कुछ कुरीतियाँ, कुछ मतलब इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। लोगों के दिमाग से ये निकालने का संत शिरोमणि ने प्रयास किया और वो खरे भी उतरे। उसमें सभी जाति, पूरे मानव को संदेश दिया जो पूरी दुनिया में जाता है। गुरबाणी के अंदर संत रविदास जी का कितने बार नाम आता है, वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। कोई मुख्य बात बताइए हमारे दर्शकों को कि जो गुरुजी से प्रभावित हुआ, जो पूरे देशवासियों के लिए, पूरी जातियों के लिए कल्याणकारी है। देखो जी, इसका सबसे बड़ा जो संत शिरोमणि का संदेश आज भी है, बाकी आज थोड़ा सा वो उससे हट गए हैं लोग, भाईचारा और मानवतावादी का संदेश दिया। और जिस प्रकार लोग आज लालच में फंस रहे हैं, इसको त्यागने का उन्होंने कहा। उन्होंने मन चंगा तो खटौती में गंगा का संदेश दिया कि मन से अगर पूजा करोगे तो आपको जो प्राप्त करना चाहोगे वो मिल जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सब समाज को, सबके कल्याण की बात उन्होंने करी। हमारे बीच में हैं ओमवीर सिंह गौतम जी, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे जानकारी करेंगे। अध्यक्ष जी, आप बताइए, आप किस एंगल से देखते हैं? आपके देखने का जो नज़रिया है, संत शिरोमणि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनका जो त्याग है, उनका जो बलिदान है, उस बलिदान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जितने भी हमारे, पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और यही बहुजन मिशन और मूवमेंट का काम है। हाँ, तो ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं राजनीति से प्रेरित हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी हमारी महान आत्माएं हुई हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक मैंने श्लोक पढ़ा है कि मैं ऐसा चाहूँ राज, ऐसा चाहूँ राज में, हाँ, सबको मिले अन्न, सबको मिले अन्न, हाँ। और भाईचारे की बात है, उन्होंने कहा कि जीव जीव एक है। हमें उन्होंने जाति को तोड़ने का काम किया है। समानता, बंधुता, समता, इन पर उन्होंने काम करने का काम किया है। बाकी जो लोग हैं वैसे कहते रहे कि भाई उनका दिशा निर्देश दूसरी तरफ था, या था भगवान की तरफ था, ये था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज यदि देखा जाए तो उन्होंने कहा कि मन चंगा कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि यदि हम भी अपने मन को संतुलित करके और इच्छा शक्ति को छोड़ के यदि हम भी किसी समाज में या अदर समाज में कहीं भी जाके अपने विचार रखें तो उन्हें सुनने के लिए हर कोई तैयार होगा। तो मेरा तो सबसे पहला यही है कि जाति तोड़ो, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जाति तोड़ो और परिवार जोड़ो। तो हम तो जाति तोड़ने पर लगे हुए हैं, क्योंकि जाति में कोई भी कुछ नहीं रखा। जाति सिर्फ और भाईचारे को खत्म करने वाली बात है। ना हम बात करते हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई। जैसा कि मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको, जैसा कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने उनके खिलाफ उस समय बहुत सारी अड़चने आए, उनको रोका गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको जो समाज को लेके चल रहे थे मतलब हर तरीके की उन्होंने बाधाएं डाली, लेकिन उस बाधाओं को पार करते हुए हमारे महापुरुषों ने वो काम कर दिया जो कोई और ना कर पाया। लेकिन बहुत सारे कहते हैं गंगा ना हो, हरिद्वार ना हो, तो उसमें एक श्लोक मेरे याद आ रहा है कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मल का मैल, गाहे नहाए गंगा गोमती रहा बैल का बैल। तो कहने का मतलब है हमें अपने मैल को, अपने आप को, अपने मन को शुद्ध करने की बात जो रविदास जी ने कही है। और संत शिरोमणि जो नाम दिया है, ये संत शिरोमणि नाम ऐसे नहीं दिया है, यानी कि संतों में संत हुए हैं, इनसे बड़ा कोई संत नहीं हुआ जी। हमारे बीच में हैं राजू रंगीला जी। आज इस कार्यक्रम को, गुरु रविदास जी का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को संत रविदास गुरु जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 645वें जयंती बनाई जा रही है आज पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में। जब 645 साल पहले जातिवाद इतना चरम पर था, तो साहब रविदास जी ने
उस समय उस कठिनाइयों में लड़ाई लड़ी अपने समाज के लिए, और उन्होंने जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात चालू की, जो कि आज वो सत होती नज़र आ रही है। आप देख सकते हो अपने चैनल के माध्यम से सारा समाज आज एक प्लेटफार्म पर है और उनकी हर बताई हुई बातों पर अमल कर रहे हैं। अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाई दे रहे हैं, तो समाज को बहुत अच्छी बुलंदियों पे ले जा रहे हैं। और ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि हम राजनीतिक आदमी हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे चले हैं। फिर उनके बाद बाबा साहब जी ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब जी के बताए हुए रास्ते पे समाज आगे चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके नौकरी पे एक चपरासी से लेकर एक जज और एक अधिकारी, डीएम और एक सीएम और एक राष्ट्रपति तक आज हमारे समाज से बने हुए हैं। सब ये हमारे महापुरुष हैं। उनके बलिदानों से, जो उन्होंने मेहनत की है, बलिदान दिया, उनकी मेहनत बलिदान से आज हमारा देश और हमारा समाज बहुत अच्छी तरक्की पर पहुंचा हुआ है। तो यही मैं समाज से कहना चाहूँगा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद रंगीला जी, आपने बहुत सक्षम में बहुत सारी बात कर दी। वास्तविकता ये है कि जो हमारे महापुरुषों का बलिदान है वो ऐसे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बहुत त्याग किया है, उन्होंने बहुत मतलब अपमान की सहा है, उसको बनाने के लिए हमें अपने महापुरुषों का इस तरीके से पर मनाता रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम। वो आएंगी और एक भजन के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। गाजियाबाद से हमारे सतबीर भोला साहब आए हैं, हिसाली से देवेंद्र गौतम जी बैठे हैं। मतलब ये समझिए पूरे समाज की हमारी एक क्रीम यहाँ मौजूद है। भले ही कुछ लोग शादियों में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है कार्यक्रम। मास्टर खीमचंद जी, खीमा मास्टर जी जो राधेश्याम से हैं, सुभाष जी राधेश्याम बिहार से ही हैं, फेस 1 से। तो इधर बाबूजी चरण सिंह जी बैठे हैं ब्रज बिहार से, रमेश जी बैठे हैं बाबूजी हमारे, संजय जी बैठे हैं सोना गांव से, और नूरपुर गांव से हमारे बाबूजी बैठे हैं पीछे, ओडना फैक्ट्री में हैं, और मनोज भारती जी मौजूद हैं। हमारे किरण सिंह जी बैठे हैं, जिनको आज यहाँ पर बहुत कुछ सुनाना था, बोलना था, लेकिन गलती हमारी ये हुई कि हम उनको बता नहीं पाए। अब वो अचानक से जो है अभी आए हैं, तो अभी कैसे वो करें। सुरेंद्र सेठी जी बैठे हैं, जो कहना चाहिए जैसे पूरे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये गाजियाबाद और ये मेरठ है ना, ऐसे ही मुरादनगर का पश्चिम सुराना है। तो सुराने से हमारे सुरेंद्र सेठी भाई बैठे हैं, बहुत ही जिम्मेदार साथी हैं। संजय भाई हैं हमारे कुनाड़ा गांव से, ये भी बहुत जिम्मेदार साथी हैं। तो इन सभी को मैं पुनः बधाई देता हूं गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर। और अब और इसके साथ साथ मेरे कहने की बात है कि हमारे मनोज भारती जी जैसे युवा जो आगे आएंगे, तो हम लोग भले ही कितने तजुर्बेकार रहे हों, उनके पीछे हमें आना पड़ेगा। एक कॉल में आप लोग इकट्ठे हुए, तो उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। कार्यक्रम में हम सभी को परिवार सहित आना चाहिए। और मैं बहुत सुंदर वक्तव्य भाई राम कुमार जी ने रखा। विनती करता हूँ कि अपनी बात को और साथियों